हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी का जो चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो कंपोनेंट्स थे। सबसे पहला था आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा था लंग्स। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स में हम देख चुके हैं नेजल कैविटी के बारे में। नेजल कैविटी के जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है और किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसके पार्ट्स हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फेरिंग्स क्या है? ये कॉमन पैसेज है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों ही सिस्टम के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि फेरिंग्स क्या करता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसका एक रोल है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका एक रोल है। कॉमन पैसेज है, मतलब कि कॉमन एक रास्ता है जो कि रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में ही काम आता है। इसके बाद यह याद रखना है कि कॉमनली जो यहाँ पे फेरिंग्स है इसे कहा जाता है थ्रोट, और इसकी जो लेंथ है वो कितना होगा, अबाउट 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि हमारे नोज़ के पीछे स्टार्ट होता है और नेक तक ये ट्यूब जाता है। इसके बाद जो फेरिंग्स है ये लोकेटेड कहाँ रहता है? तो जो फेरिंग्स है ये लोकेटेड रहता है हमारा ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के पीछे। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे ओपन होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो ये ओपन होता है ईसोफेगस में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए। और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो लैरिंग्स में ओपन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि फेरिंग्स इज लोकेटेड बिहाइंड द ओरल एंड नेजल कैविटी. It opens into the esophagus in the digestive tract and opens into the larynx in the respiratory tract. क्योंकि दोनों ही सिस्टम में ये हेल्प करता है, तो याद रखना है कि कहाँ कहाँ ओपन होता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि जो हमारा फेरिंग्स है ये 3 मेन रीजन्स में डिवाइडेड होता है, और ये 3 रीजन्स क्या क्या है ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला आता है आपका नेजल फेरिंग्स, जिसे नेजोफेरिंग्स भी कहा जाता है। दूसरा है ओरल फेरिंग्स, जिसे ओरोफेरिंग्स भी कहा जाता है। और थर्ड है यहाँ पे लैरिंगोफेरिंग्स। इन तीनों रीजन के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं क्या है। उसके बाद एक डायग्राम में आपको दिखाऊंगी जो कि पूरा फेरिंग्स का स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए देखते हैं ये तीनों रीजन्स के बारे में। सबसे पहला आता है आपका नेजोफेरिंग्स। तो नेजल फेरिंग्स या नेजोफेरिंग्स दोनों कह सकते हैं इसे। ये क्या होता है कि ये वो पार्ट है फेरिंग्स का जो कि हमारे नेजल कैविटी के पीछे प्रेजेंट रहता है। ये नेजल कैविटी से जुड़ा हुआ पार्ट है फेरिंग्स का, इसीलिए इसे नेजोफेरिंग्स कहा जाता है। और ये क्या होता है? इट इज़ ओनली रेस्पिरेटरी अपर पार्ट इन विच इंटरनल लेयर्स ओपन। जो हमारे नेजल कैविटी के पार्ट है इंटरनल लेयर्स, वो क्या होंगे इस पार्ट में, इस फेरिंग्स के पार्ट में ओपन होते हैं। दूसरी अगर बात करें हम यहाँ पे ओरल फेरिंग्स की, जिसे ओरोफेरिंग्स भी कहा जाएगा, तो इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। ये क्या होता है? फेरिंग्स का मिडिल पार्ट है, और ये हमारे ओरल कैविटी के पीछे का पार्ट रहता है फेरिंग्स का। ओरोफेरिंग्स इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारा ओरल कैविटी है ये फेरिंग्स के उस पार्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कहेंगे ओरोफेरिंग्स। और थर्ड रीजन है यहाँ पे लैरेंजियल फेरिंग्स या लैरिंगोफेरिंग्स। और ये क्या होता है? लोअर मोस्ट पार्ट है फेरिंग्स का, जो कि इपिग्लोटिस से स्टार्ट होते हुए कंटिन्यूअस ये ईसोफेगस तक जाता है। तो ये यहाँ पे तीनों रीजन हो गए। अब हम देखेंगे फेरिंग्स का डायग्राम, क्या क्या स्ट्रक्चर है और क्या क्या पार्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है मैंने। ये स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स है। डायग्राम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम को मैंने कलरफुल बनाया है ताकि आप कलर वाइज अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे पिंक कलर से मैंने दिखाया है कि ये है आपका नेजल कैविटी। नेजल कैविटी है, उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये है आपका सॉफ्ट पैलेट, जो कि ये जो पार्ट है पीछे का पार्ट ये है सॉफ्ट पैलेट, और ये आगे का पार्ट क्या है? ये हार्ड पैलेट। तो ये हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट क्या है? अगर आप अपने माउथ के अंदर अगर आप अपने टंग को ऊपर की तरफ टच करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको हार्ड कुछ महसूस होगा ऊपर की तरफ, जिसे हार्ड पैलेट कहेंगे। और अगर उस अपने टंग को थोड़ा पीछे की तरफ लेके टच करेंगे तो सॉफ्ट फील होता है, जो कि सॉफ्ट पैलेट कहते हैं इसे। इसके बाद आता है यहाँ पे ये पिंक कलर से दिखाया है मैंने ओरल कैविटी है।
उसके नीचे ये टंग है और यहाँ पे आपका है एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस एक मस्कुलर कवरिंग होता है जो कि क्या करता है कि हमारा जो हम फूड लेते हैं या जो हम कुछ ड्रिंक लेते हैं तो उन चीज़ों को हमारे क्या करता है कि विंड पाइप में जाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो हमारा जो फूड और जो भी हम चीज़ खा रहे हैं पी रहे हैं वो फूड पाइप में नहीं जाना चाहिए। तो एपिग्लोटिस वो कवरिंग है जो कि ये क्या करता है कि हमारे जो विंड पाइप है उसको एक तरीके से कवर करके रख लेता है ताकि हमारा फूड सीधे फूड पाइप में चला जाए। इसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है ये लैरिंग्स है और लैरिंग्स के नीचे यहाँ पे है ट्रैकिया। लैरिंग्स को कॉमनली हम यहाँ पे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका ईसोफेगस जो कि फूड पाइप, और इसी में हमारा क्या होता है फूड ट्रेवल करके इसी ट्यूब में आता है। अब हम बात करेंगे 3 रीजन्स की कि क्या क्या हमारे 3 रीजन्स थे फेरिंग्स के जो हमने डिस्कस किया है अभी। तो यहाँ पे पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे वो 3 रीजन्स हैं फेरिंग्स के, 3 पार्ट्स हैं। यहाँ इस पार्ट को मैंने येलो कलर से दिखाया है क्योंकि ये नेजल कैविटी से जुड़ा हुआ है। ये फेरिंग्स का वो पार्ट है जो कि नेजल कैविटी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कहेंगे नेजोफेरिंग्स। इसके नीचे अगर जाएंगे तो ये मिडिल लेयर है, मिडिल पार्ट है, और ये मिडिल पार्ट क्या है ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ है और ये है ओरोफेरिंग्स। इसके नीचे अगर हम देखें तो सबसे लोवेस्ट वाला लोअर मोस्ट पार्ट है जो कि ये फेरिंग्स का पार्ट है और ये लैरिंग्स से कनेक्टेड है, ये है लैरिंगोफेरिंग्स, और इसके नीचे आपका है ईसोफेगस। तो ये सारे रीजंस हैं। अब होता क्या है कि जब एयर हमारा पास होता है, हमने नोज से एयर लिया अपने अंदर और ये नेजल कैविटी में गया, नेजल कैविटी से यहाँ पे है इंटरनल लेयर्स या, और ये इंटरनल लेयर्स एयर कहाँ पे पास कर देंगे फेरिंग्स के अंदर, और फेरिंग्स के अंदर होते हुए जो हमारा एयर है वो जाएगा लैरिंग्स में और लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया के अंदर। तो ये पूरा हो गया पार्ट स्ट्रक्चर फेरिंग्स का, और इसी के थ्रू एयर ट्रेवल करता है और ये फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में ही काम आता है। बस याद रखना है कि जो एयर हमारे लिया वो फेरिंग्स से होकर जाएगा लैरिंग्स और उसके बाद ट्रैकिया में, और जो हम फूड ले रहे हैं वो फूड हमारा ओरल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में जाएगा और फेरिंग्स से फिर ईसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में चला जाएगा। और यहाँ पे एपिग्लोटिस का फंक्शन भी आपको याद रख लेना है कि एपिग्लोटिस क्या करता है फूड और जो भी हम खा पी रहे हैं उस चीज़ को विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट करता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको फेरिंग्स के स्ट्रक्चर में याद रखना है। उम्मीद है आपको जो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया है और जो ड्रॉ करके समझाया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या है और किस तरीके से वो काम करते हैं।